नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो क्लास 8 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, आपको हम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। और आपके एग्ज़ाम में जो होता है वर्ग और वर्गमूल से अप्रॉक्सली कम से कम 3 या 4 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम डिटेल्स समझेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल समझने सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को आप 2 बार उसे गुना करेंगे तो उसी संख्या को बोलेंगे वर्ग। जैसे एक बार हम ले लिए हैं 2 ले लिए, आप पूछेंगे कि 2 का वर्ग क्या होगा। 2 का वर्ग क्या होगा। वर्ग का मतलब होता है जो संख्या आप ले रहे हैं उसी संख्या को आप 2 बार गुना कर दो। जैसे 2 को हम ले रहे हैं तो 2 को हम 2 बार गुना कर देंगे तो 2 गुनी 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का वर्ग कितना आंसर निकल गया 4 निकल गया। इसी तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 3, आप पूछेंगे 3 का वर्ग क्या होगा। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसको 3 को 2 बार गुना कर देंगे, 3 गुना 3 तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे कि वर्ग का जो चिन्ह होता है, चिन्ह, तो वर्ग का जो चिन्ह होता है ना आप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे 2 के पावर में आपको 2 देना है, 2 के पावर में क्या देना है 2 देना है, तो वही वाला आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो जैसे 2 का वर्ग का मतलब हो गया कि आप 2 को 2 बार लिखिए, 2 गुनी 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 4। ये पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4। इसी तरह से आपको 3 का वर्ग कहा गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 गुना 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9। जब भी वर्ग का बात आएगा तो उसके पावर में आप 2 दीजिएगा। ठीक है, पावर में कितना देना है 2 देना है। इसके बाद 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 4 गुनी 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16। इसी तरह से 5 का वर्ग 5 गुनी 5 बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग आपको पूछा जाएगा तो 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग आपका पूछा जाएगा तो 7 गुनी 7 बराबर हो जाएगा आपका 49। और 8 का वर्ग यदि पूछा जाएगा तो 8 गुनी 8 बराबर कितना हो जाएगा 64 माने 64। और 9 का वर्ग पूछा जाएगा तो 9 गुना 9 बराबर 9 9 81। 10 का वर्ग पूछा जाएगा तो 10 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये तो हो गया वर्ग के बारे में, हो गया केवल वर्ग के बारे में। इस तरह से आप कम से कम ना 30 तक के संख्याओं तक क्या करना है वर्ग रखना है। 30 तक संख्या क्या करना है आपको, वर्ग जो होता है ना इसका याद करके रखना है। देखिए, हम आपको मुंह में बोल दे रहे हैं, यहाँ लिखने में थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है, ताकि वीडियो भी बड़ी लंबा हो जाएगा। हम मुंह में बोल दे रहे हैं, जैसे 10 का हो गया आपका 100, या फिर आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो 11 का जो स्क्वायर हो जाएगा ना 121 हो जाता है। ठीक है, और 12 का जो स्क्वायर हो जाता है 144 हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 13 का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिना याद रखे आपका एग्जाम में काम होने वाला ना है। और 14 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 196। इसका कुछ ट्रिक्स है निकालने का, हम अलग वीडियो में बता देंगे आपको ट्रिक्स निकालने वाला, ठीक है, या तो इसी वीडियो में बता रहे हैं। 17 का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, हाँ 17 का स्क्वायर कितना, 16 का 13 और 14 का तो लिखे नहीं ना, 14 का नहीं लिखे, माफ़ कीजिएगा। चलिए यहाँ 14 का लिख देते हैं, तो 14 का हो जाएगा 196 हो जाता है बोला। उसके बाद 15 का हो जाएगा 225। ठीक है, 16 का हो जाएगा आपका 256। और 17 का वर्ग हो जाएगा आपका 289। और 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 324। और 19 का वर्ग हो जाएगा आपका 361। और 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 400। वर्ग को इंग्लिश में आप स्क्वायर भी कह सकते हैं, जैसे इसका पूरा होता है ना इंग्लिश में नाम इस स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट गलत लिखा जा रहा है, ROOT, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। तो ये 20 तक हो गया। आगे चलिए, हम आगे इधर लिख दे रहे हैं 21 का स्क्वायर। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा 21 का स्क्वायर हो जाता है 441
और 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484 और 23 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 529 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 729, 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 784 और 29 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 841 और 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। आप कॉपी में कम से कम यहाँ से लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से अपना कॉपी में भी लिख लेना है। 1 का स्क्वायर से लेकर कितना 1 गुना 1, इसका मतलब हो जाएगा 1। तो 1 से लेकर 30 तक आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। और इसे आप याद रख लीजिएगा। अब स्क्वायर को निकालते कैसे हैं उसको हम लोग समझते हैं। ये तो स्क्वायर समझ में आ गया। अभी केवल हम लोग वर्ग समझ रहे हैं, वर्गमूल नहीं समझ रहे हैं। वर्गमूल हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो सबसे पहले वर्ग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको वर्गमूल समझने में आसानी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में समझ रहे हैं कि स्क्वायर करने का ट्रिक्स, यानी स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ट्रिक हम लोग सीखेंगे, ठीक है। स्क्वायर करने का ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे आपको लेना है 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, या फिर 35 का स्क्वायर करना है, या फिर 45 का स्क्वायर करना है, या फिर 15 का स्क्वायर करना है, या फिर 65 का स्क्वायर करना है, या फिर 75 का स्क्वायर करना है, या फिर 85 का स्क्वायर करना है। यानी कह सकते हैं कि जब अंतिम संख्या में 5 हो, यानी जब क्या क्या लिखा जा रहा है यार, जब इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो। मेरा शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा इकाई अंक 5 वाला का वर्ग कैसे करते हैं। तो जब इकाई अंक 5 हो ना, तो उसका वर्ग निकालना यानी स्क्वायर निकालना बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी। समझिए कैसे। जैसे आपका 25 है, तो 25 में जो पहला वाला संख्या है कितना है, 2 है। पहला वाला संख्या कितना है, 2। तो 2 के जस्ट आगे संख्या जाइए, तो 2 के जस्ट आगे संख्या जाएंगे तो आपको मिलेगा 3 मिलेगा। 2 का जस्ट आगे संख्या कौन सा है, 3 होता है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 तो यह कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर रहेगा, अच्छा लाल कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 2 और 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम में कितना इकाई संख्या 5 है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 25। यानी कह सकते हैं 25 का जो स्क्वायर आ गया 625 हो गया। कितना आसानी से निकल गया। कब, जब इकाई अंक 5 रहेगा तब इस तरह से करना है, नहीं तो इस तरह से काम नहीं करेगा। फिर इसमें देखिए 35 है, तो इसको थोड़ा आपको हम इधर बता रहे हैं, ठीक है। 35 का स्क्वायर, तो देखिए 3 का जस्ट अगला संख्या कौन सा होता है, 4 होता है। तो 4 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और ये इकाई संख्या कितना है 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कह सकते हैं कि 35 का स्क्वायर कितना निकल गया 12, 25 निकल गया। बहुत ही आसानी तरीके से, यानी 35 का वर्ग निकल गया 12, 25। उसी तरह से आप 45 का वर्ग आप खुद से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लीजिए। 4 का जस्ट अगला संख्या क्या होता है 5 होता है, तो उसको आपस में गुना कर दीजिए। 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। और इकाई संख्या 5 है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 20 25 हो गया आपका 45 का स्क्वायर। तो अंतिम में 5 हो तो उसका स्क्वायर करने का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे जितना भी संख्या है इसे अब आप खुद से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं कीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में करेंगे थोड़ा आपको बड़ी समय लगेगा। तो आप कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में आराम से कर लीजिएगा। कमेंट करना क्या जरूरत है। आपको वीडियो कैसा लगेगा वो कमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं। तो चलिए 45 का स्क्वायर कितना हो गया 20, 25 माफ कीजिएगा। इस तरह से 15 का स्क्वायर, तो 1 का अगला संख्या कौन सा है जस्ट 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्या क्या लिखा जा रहा है, यहाँ गुना नहीं होगा, तो 225 हो जाएगा। 65 का स्क्वायर वाला, तो 65 का स्क्वायर भी आप खुद से कर लीजिएगा। 6 का जस्ट अगला संख्या 7 होता है, तो 6 और 7 को गुना करेंगे तो 6 7 42, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 65 का वर्ग हो जाएगा 42, 25 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वर्ग करने का जो ट्रिक है, जब इकाई संख्या 5 रहता है तो उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग समझते हैं जब इकाई संख्या 5 नहीं रहता है, जैसे यानी कम से कम 11 से 99 तक, 11 से 99 तक संख्याओं का वर्ग,
संख्याओं का क्या करेंगे, वर्ग करना सीखेंगे, वर्ग। और ये भी क्या है, एक ट्रिक है। क्या है, एक ट्रिक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। देखिए जैसे पहला संख्या हम पकड़ लिए हैं 11 पकड़ लिए, कितना पकड़ लिए 11, और 11 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब यहाँ से होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी जो रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं। अब 11 का स्क्वायर क्या होगा, अरे यार इधर हो जा, ठीक है। और यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, आपका 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसके बाद करेंगे तो आपका 65 या 65 हो गया। 63 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 99 तक स्क्वायर ये क्या करेगा, काम कर जाएगा, यानी 11 से लेकर 99 तक। हमको एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं हम, तो इस तरह से आप लोग पूरा करके निकालने का कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। सब ट्रिक काम कर जाएगा। सलाह सर्दी के कारण देखो 11 का स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो 11 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ आपको 3 गो संख्या नज़र आ रहा है 11 में, 1 नज़र आ रहा है, फिर 1 नज़र आ रहा है, फिर आपको ऊपर में 2 नज़र आ रहा है। आप ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप 1 1 2 क्यों लिख दिए। तो यहाँ 1 1 और ऊपर में 2 नज़र आनी, स्क्वायर नज़र आ रहा था, उसको लिख देंगे और आपस में क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर दीजिए, 1 गुना 1 1 और 1 गुना 2 2। अभी इसको 2 को पकड़ के रखिएगा, 2 को पकड़ के रखिएगा। तो जो पहला वाला 1 था इसका स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और इसको हमेशा 2 अंकों में लिखना है। फिर इसका दूसरा वाला 1 है, इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 और 1, 0 1 0 1 आया, इसको 2 अंकों में लिखेंगे। ये जो तीसरा वाला स्क्वायर था इसका स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे, यानी जो पावर वाला रहता है ना, ये पावर वाला, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसे रहने देंगे। अब जो गुना करके मेरे पास 2 आया था ना, इसी 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अंक छोड़ के इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक अंक को छोड़ देंगे दाहिने साइड से, और इस 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 1 का 1, 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1, तो कितना आ गया, 121। तो 121 हो गया आपका 11 का स्क्वायर हो गया। बहुत आसानी तरीके से निकल गया। अभी आपको समझ में हो सके नहीं आया होगा, या समझ में आया होगा। चलिए हम और एक क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। जैसे नीचे वाला कितना, हम 48 का लेके दिखाते हैं, ठीक है। 48 का वर्ग। अब इसमें 48 में क्या क्या नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है, और आपका 8 नज़र आ रहा है, और आपको 2 नज़र आ रहा है। सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माने गुना कर देंगे। तो 4 अट्ठे 32 और 32 दूना 64, 30 64 को अभी रखेंगे। अभी इसको जमा रखिए। चलिए इसमें 48 में पहला वाला 4 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, या फिर यहाँ भी कीजिए, 4 या 8 का स्क्वायर यहाँ कीजिए, या शुरू में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। हमेशा 2 अंकों में लिखना है, क्योंकि यहाँ 11 से लेकर 99 तक आपको हम बता रहे हैं, तो 2 अंकों की संख्या है, तो हमेशा आपको 2 अंकों में स्क्वायर को लिखना है। तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64। अब इसमें जो 64 जो हम लोग गुना करके लाए थे, उसी 64 को क्या करना है, जोड़ देना है, बशर्ते एक अंक छोड़ना है। जैसे अभी आपको हम बताएं, यहाँ एक अंक को क्या करना है, दाहिना साइड से छोड़ देना है, तो 64 को यहाँ जोड़ देंगे, 64 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए 4 का 4 6 4 10 6 6 12 और 1 13 1 और 1 2, तो 23 0 कितना आ गया, 4 आ गया। तो 48 का स्क्वायर कितना आ गया, 23 0 4। अब जानेंगे कैसे कि मेरा ये वर्ग जो निकला है सही है गलत है। तो सही या गलत है, वर्ग का मतलब ही होता है आप उसे 2 बार गुना कीजिए। तो 2 बार इसे गुना करके देख लीजिए, तो 2 बार गुना करके देखेंगे ना, तो आपका 23 0 4 आ जाएगा। तो गुना करके आप देख लीजिएगा, जांच करना तो आपका काम है, बताना मेरा काम है। तो देखिए इसी तरह से 63 का स्क्वायर, उम्मीद करते हैं आपको समझ गए होंगे आप। तो 63 के स्क्वायर को ध्यान से देखेंगे, तो 63 में क्या क्या नज़र आ रहा है, 6 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है। आपस में उसको गुना करके रखेंगे। ये सब आप मुँह से भी कर सकते हैं, क्योंकि सीख जाने के बाद आप मुँह से करेंगे ना। 3 6 18 18 दूना 36। अब 63 के स्क्वायर में पहला वाला 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 को हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे, आपको बताए थे। अब इसी 36 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर एक अंक को छोड़कर। तो 36 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 का 9 और माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, 9 का 9 6 का 6 6 3 9 6 3 का 3, यानी 39 69 आ गया इसका स्क्वायर, 39 69। उसके गुना जोड़ने में गलत क्या नहीं, 6 3 9, चलिए 39 69 हो गया। इसी तरह से आप 11 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं, माने स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करने का ट्रिक समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं वर्गमूल के बारे में। क्योंकि आपको हम बताए थे अभी
पेज नंबर 1 में देखिए, वर्ग तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर यहाँ 4 चलिए क्या सीखेंगे हम लोग, वर्गमूल सीखेंगे। अच्छा डिलीट हो जा। चलिए यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे वर्गमूल लिखेंगे, ठीक है। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। जिससे आप समझिए वर्गमूल होता है क्या। वर्गमूल का मतलब इसका जो चिन्ह होता है, सबसे पहले इसका चिन्ह को याद रख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट बनाकर। जो वर्गमूल का चिन्ह होता है, वर्गमूल का चिन्ह आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ना, इस तरह से होता है। इसको तो आप लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते होंगे। क्या बोलते होंगे, रूट। इसी वाले वही वाला जो होता है ना, वर्गमूल का चिन्ह होता है। लेकिन ध्यान देना, जब घनमूल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ये इसी तरह से चिन्ह आएगा, लेकिन इसके अंदर में क्या लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा। अंदर में 3 लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा घनमूल, और अंदर में कुछ नहीं लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा वो वर्गमूल का चिन्ह होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम पकड़ लेते हैं। एक पकड़ेंगे पहले 3 अंकों की संख्या, एक पकड़ेंगे हम 4 अंकों की संख्या, और वर्गमूल करके सिखाएंगे। तो 3 अंकों की संख्या में हम पकड़ लेते हैं 676। क्या पकड़ लेते हैं, 676। अब हम पूछ रहे हैं कि 676 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह से पूछेंगे 676 का वर्गमूल क्या होगा। इसको बनाने का 2 तरीका, पहला अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा बना सकते हैं भाग विधि से बना सकते हैं। एक खांसी जो है ना बहुत हमको आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से बना सकते हैं 676 का, इस तरह से भाग देके बना सकते हैं एकदम आराम से। और एक होता है भाग विधि से, 600 कितना है रे, 76 है ना, तो 676। अब भाग विधि से इस तरह से वर्गमूल को बना सकते हैं, यानी 2 विधि से। ये वाला आपका हो जाएगा भाग विधि, और ये वाला आपका हो जाएगा पीछे वाला अभाज्य गुणनखंड विधि। हम दोनों विधि आपको बताते हैं, आप समझ लीजिएगा, उसके बाद आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 2 से भाग देंगे पहले छोटी संख्या से, ठीक है। तो 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 तिया 6, 1 बचेगा, 16 बनेगा, 2 अट्ठी 16। इसे भाग देने के लिए आना चाहिए, ठीक है। 2 1 कम 2, 1 बचा, 12 बनाया, 13 बना गया, 2 6 12, 1 बचा, 2 9 18। अब यहाँ कितना है, 69 है। ये 69 है ना, 169, तो ये 13 से जाएगा, तो 13 13 कितना होता है, 169। और फिर 13 1 कम 13, ना जाएगा 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 169 जो था ये अभाज्य संख्या का वर्ग था, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, इसलिए यहाँ पर 13 से गया। तो कितना से गया, 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 13 से गया, फिर 13 से गया। अब वर्गमूल का अर्थ होता है जब इसमें 2 को मिलेगा, तो 2 को मिलेगा ना तो एगो अंदर हो जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं कि 676 को इसको हम तोड़े हैं, 676 को क्या करें हम, तोड़े। तो 676 को तोड़े तो क्या क्या निकला, 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13। तो 2 को 2 मिलेगा रूट के अंदर, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये नियम है गणित का। फिर 2 को 13 मिलेगा रूट के अंदर, तो एगो 13 बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 26। तो इसका आंसर कितना निकल गया, 26 निकल गया, यानी 676 का वर्गमूल कितना निकल गया, 26। आपको बोले थे कि 1 से लेकर 30 तक याद रखिएगा, 1 से स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक क्या करना है, आपको याद रखना है, ताकि समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाग विधि कैसे बनता है। भाग विधि बड़ी आसान होता है, समझिए कैसे। सबसे पहले आपको दाहिना साइड से क्या करना है, जोड़ा लगा लाना है। क्या करना है, जोड़ा लगा लाना है। तो 6 और 7 में क्या लग जाएगा, आपका जोड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो ये अकेले बेचारा बच जाएगा 6, क्योंकि ये कुंवारा बच गया। इन लोग का तो शादी ब्याह हो गया मतलब समझिए, शादी ब्याह का मतलब यहाँ दोनों का जोड़ा लग गया है, ठीक है, और ये इसका जोड़ा नहीं लगा। अब इसका जोड़ा नहीं लगा है, तो ऐसे भाग विधि से इसको हम भाग देंगे। तो भाग विधि में आपको सबसे पहले 1 के स्क्वायर से लेकर 10 तक के स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। बिना याद रखे आप भाग नहीं दे पाएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर को तो आप आसानी से याद रख लेते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, 6 का स्क्वायर 6 छक 36। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो मेरा पहला वाला कितना है, 6। तो 6 जो है ना मेरा 2 से भाग जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अगर हम 3 से देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से देंगे। तो इसको 3 जगह लिखते हैं, एक जगह यहाँ लिखेंगे, एक जगह यहाँ लिखेंगे, और एक जगह यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ साइड में जगह नहीं है, तो आप ऊपर में भी लिख सकते हैं ये वाला 2, ठीक है। तो चलिए हम कितना जगह लिखें, 3 जगह लिखिए। आप क्या करते हैं, अंदर के लिए गुना करो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ जोड़ेंगे 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा।
अब 6 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ दोनों अंक में जोड़ा है, इसका मतलब यहाँ दोनों अंक उतरेगा। ठीक है, इसको समझ गए। अब चलिए, अब इसको हम भाग देते हैं। जिससे अंतिम संख्या इकाई संख्या कितना है, 6 है। इकाई संख्या क्या है, 6, क्योंकि यहाँ मेरा पूरी ना भागा खत्म हो गया है, यानी जितना भाज्य में था सब उतर गया। अंतिम इकाई संख्या कितना बचा है, 6। अब याद कीजिए, 6 जो इकाई संख्या जो होता है, 4 के स्क्वायर का इकाई संख्या 6 होता है 16, और एक 6 का स्क्वायर का इकाई संख्या जो होता है 36 में 6, ये दोनों में 6 आता है। यानी 4 के स्क्वायर 16 इकाई संख्या 6 का स्क्वायर 36 इकाई संख्या 6। यानी कह सकते हैं कि ये जो मेरा भागा है, या तो हम 4 से देंगे या तो हम 6 से देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा इकाई संख्या 6 है और यहाँ भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। यहाँ पूरा अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ तो पूरा उतर गया है ना, इसलिए इकाई संख्या देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार 4 से भागा दे के देखते हैं, उसके बाद 4 से नहीं जाएगा तो हम 6 से दे के देखेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पहले कितना था, 4 था। ऑलरेडी कितना था, 4 था। अभी हम लोग 4 से भागा देंगे। जब 4 से भागा देंगे, इसको 3 जगह लिखेंगे, 1 जगह, 2 जगह, और एक यहाँ लिखते हैं 3 जगह लिखते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। हो सके यहाँ 4 से भागा नहीं जाएगा तो हमको मिटाना पड़ जाएगा। तो चलिए, 4 चौक 16 का 6, और 4 चौक 16 आ रहा है, कितना हो जाएगा, 17। तो कितना आ रहा है, 176 आ रहा है। लेकिन मेरे पास कितना है, 276 है, 276। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 से भागा जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 6 से देते हैं। 4 से गया नहीं तो हम 6 से देते हैं। तो 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 छक 36 का 6, 6 चौक 24 और 3 27। तो 600 देखो 276 आ गया। इसका मतलब मेरा भागा 6 से जाएगा, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो चलिए, 6 छक 36 का 6, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब ये तो पूरी कट गया। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 6 12 का 2, 4 और 1 5, यानी जो वर्गमूल आया किसका, 676 का। तो यहाँ साइड वाला आंसर होता है, कितना आया है, 26। तो कितना निकल गया, 26। देखिए, गुणनखंड विधि में भी 26 आया, भाग विधि में भी कितना आया, 26 आ गया। तो ये भाग विधि हो गया। अब आपको नेक्स्ट पेज में समझाते हैं 4 अंकों को वर्गमूल किस तरह से होता है, क्योंकि उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ गए होंगे। ये सब साइड में सब लिखिएगा नहीं, ठीक है। हम मिटा दे रहे हैं आपको केवल समझाने के लिए, क्योंकि समझ जाएंगे तब बना लेंगे। नेक्स्ट पेज में समझते हैं 4 अंकों का वर्गमूल। ये 4 अंकों का वर्गमूल ये होता कैसे, समझिए। जैसे हम लोग कर देते हैं एक संख्या लेते हैं 23 0 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि से बनाते हैं। आप गुणनखंड विधि से तो बना लेंगे, क्योंकि 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, उससे क्या मतलब। तो देखिए, भाग विधि में क्या करेंगे, पहले 2 अंक में जोड़ा, फिर यहाँ से 2 अंक में जोड़ा। 5 अंकों करेगा तो फिर इधर जोड़ा लगाते चलेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जोड़ा दाहिना साइड से लगेंगे, बायां साइड से नहीं। तो अब यहाँ 23 है, तो आपको बताए थे कि आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा बाबू। बिना स्क्वायर याद रखे आप वर्गमूल को नहीं बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। आपको 9 तक तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ शुरू में कितना है, 23। तो 23 जो है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 5 से भागा मेरा नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम 4 से देते हैं। तो 4 से अगर भागा लगाएंगे तो 4 को तो हमको 3 जगह लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो देखिए, 4 चौक कितना हो जाता है, 16, और यहाँ घटाएंगे 23 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये तो कट गया। यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में जोड़ा है तो यहाँ दोनों अंक उतारेंगे, 0 और 4। अब इकाई संख्या देखेंगे 4, क्योंकि यहाँ मेरा पूरा भाज में पूरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। तो इकाई संख्या 4 है। देखिए, इकाई संख्या 4 है ना, तो आप दिमाग लगाइए, किसके वर्ग करते हैं तो उसका इकाई संख्या 4 आता है। तो 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई संख्या 4 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई संख्या लास्ट में 4 आता है। यानी आप कह सकते हैं कि मेरा जो भागा है या तो 2 से जाएगा या तो 8 से जाएगा, या तो 2 से या तो 8 से। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 2 से लगा देते हैं, क्योंकि 2 छोटी संख्या है। तो मेरे पास पहले से यहाँ कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब हम देते हैं 2 से भागा, तो 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा ना, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले देख लेते हैं भागा। देखिए, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, कितना आया, 164। लेकिन मेरे पास कितना है, 704। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2 से भागा जाएगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंफर्म है कि 8 से भागा जाएगा। कितना जाएगा, 8 से भागा जाएगा।
तो चलिए अब एक जगह 8 लिखेंगे, दूसरा जगह 8 लिखेंगे और तीसरा जगह 8 लिखेंगे, क्योंकि 3 जगह लिखते हैं। 8 8 64 के 4, हाथ में 6, 8 8 64 और 6 70। ये देखिए पूरा पूरी आपका कट गया। तो 8 8 16 का 6, 8 8 कितना हो गया 9, यानी जो वर्गमूल निकल गया कितना 2304 का। ये दाहिना साइड वाला आंसर होता है 48, यानी हो गया आपका 48। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो 4 अंकों का जो वर्गमूल होता है इसी तरह से बनाएंगे, जोड़ा जोड़ा लगाकर। आप जोड़ा नहीं लगाएंगे तो बनेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग वर्ग और वर्गमूल जो था आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सके कि आप लोग को हम घन और घनमूल के बारे में बताएंगे। आप चाहे तो इसको आराम आराम से लिख सकते हैं। ये पहला स्लाइड हो गया, ये हो गया दूसरा स्लाइड हो गया, ये हो गया तीसरा स्लाइड हो गया, रोक रोक के लिख लीजिएगा। उसके बाद चौथा स्लाइड हो गया और ये हो गया आपका 5वां स्लाइड। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।